गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी होली। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज है मेरा फ़ास्ट होली का और मैं इस टाइम काम वगैरह सब कंप्लीट करके तैयार हो रही हूँ। मुझे जाना है सुनार की दुकान पे। होली माता की जो मोतियाँ होती हैं ना, जो माला में हर साल डलती हैं, वो लेने की, वो लाना मैं भूल गई थी। और थोड़ा सा मुझे बालों के लिए क्लचर वगैरह लेना है और चूड़ी, साड़ी के साथ की मैचिंग चूड़ियाँ। उस दिन मैं अपनी साड़ी ले जाना भूल गई थी, जब मैं और साड़ी की चूड़ियाँ लेने गई थी, तो मैं सोची आज मैं अपनी कॉलोनी से ले आती हूँ। मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ, बस अपनी कॉलोनी में ही जा रही हूँ जहाँ से हम गोल्ड वगैरह लेते हैं। तो यहाँ पर बस फटाफट मैं तैयार हो रही हूँ। फेस पे लगाया है मैंने टोनर के बाद लगाया है अपनी धूप में निकलने से पहले बीबी क्रीम। इसमें सनस्क्रीन भी है, तो ये स्किन के लिए अच्छी होती है। ये वेस्टीज की है और लगाने के बाद बहुत अच्छा ग्लो भी फेस पे आ जाता है। और यहाँ पे लगा लूँगी मैं इसकी मैचिंग की बिंदी, ग्रीन एंड येलो भी नहीं है, मस्टर्ड सा शेड है, तो वो तो दिख ही नहीं रहा है जो मैंने लगाया है। इसी के ऊपर मैं लगा लूँगी ग्रीन। अच्छी लगती है ना डबल शेड बिंदी, तो छोटी छोटी सी हैं, तो यही मैंने लगा ली थी अपने फेस में। और फटाफट अब लिपस्टिक लगा के और आईब्रो पेंसिल लगा दिया है। सामान मेरा सारा इधर उधर है, मुझे लगाने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है। ऑलरेडी मुझे बहुत लेट हो गया है और मुझे जाना है क्योंकि आके भी घर में काम है बहुत, तो फटाफट जाना है फिर आना है। ये वही लिपस्टिक है जो मैंने आपको दिखाई थी, पिंक है, वो मैं फास्ट का टाइम लगाऊंगी। ये लिपस्टिक रियल में इतनी अच्छी है कि मतलब लगा के लगता ही नहीं कि आपने लिपस्टिक लगाई है। पेंसिल टूट चुकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सिंपल तरीके से जो है रेडी हो गई हूँ और सिंदूर भर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर हो गई मैं रेडी और मैं फटाफट लेकर आती हूँ सामान, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो मैं शॉपिंग करके आ गई हूँ, जो भी थोड़ा बहुत मुझे सामान लेना था मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। और दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मोती मुझे नहीं मिले हैं, पर सुनार वाले भैया ने बोला कि भाभी जी मैं आपको घर पहुँचा दूँगा कथा सुनने से पहले। तो मैं लाई हूँ चूड़ियों का सेट। साड़ी तो मैंने आपको दिखाई रखी है, जो मुझे मायके से मिली है, मैं वो पहनूँगी साड़ी। जो मुझे राखी पे गिफ्ट मिला था, जो मैं आपको शेयर करी थी, साड़ी ब्लू कलर की, वो पहनूँगी।
और वहाँ मैंने चढ़ा रखे हैं चावल, रेसिपी आ गई है, दाल बॉईल करके रखी है। हर जगह भीड़ भी हो रही है, आज गोईठी में भी भीड़ तो हो ही रही है। तो मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या लाई। ब्लू कलर की चूड़ियाँ लेकर आई हूँ मैं, लग रही ना अच्छी। और मैं लेकर आई हूँ क्लचर, मुझे बहुत अच्छे लगे हुए। ये लेकर आई हूँ मैं अपनी बेटी के लिए, बहुत सुंदर लग रहा था मुझे ये क्लचर, बटरफ्लाई शेप में है, शादी पार्टी में लगाने के लिए। और ये मैं लाई हूँ अपने लिए, ये मुझे पड़ा है, लिखा है रेट, ये 100 रुपीज़ का पड़ा है मुझे क्लचर, पर उन्होंने मुझे थोड़ा 10% डिस्काउंट कर दिया था। और एक ये है सेम वही पैटर्न जो बेटी, थोड़ा बड़ा है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो क्लचर लेकर आई हूँ मैं, बस तो यही थोड़ा बहुत सामान लेकर आई हूँ। और जो होई माता के जो बच्चे होते हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं, वो भी मेरे हस्बैंड लेकर आ जाएंगे। और उसके बाद हम कहानी सुनेंगे 4 बजे, तब मैं तैयार होंगी और मैं आपके साथ आज मेकअप भी शेयर करूँगी, जैसे मैं करती हूँ नॉर्मली। और ज़्यादा कुछ तो वही लाइनर वगैरह जैसा मैं करती हूँ वैसे मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और आजकल सबको आता है यार मेकअप, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत शेयर कर दूँगी मैं। और हो चुकी हूँ, और साड़ी तो आपको पता ही है मैं कौन सी पहनूँगी। और खाने में तो आज बनेगा बहुत ही सिंपल, आलू बॉईल कर लूँगी मैं। बच्चे अगर आलू का पराठा खाएंगे तो उन्हें आलू के पराठे पसंद है, तो वो बना दूँगी उनके लिए। बाकी तो छोले भटूरे बोल रहे थे, पर ऐसी चीज़ तो बन नहीं सकती, क्योंकि क्या बोलते हैं, आपको पता है ना, कुछ काटते हैं इसमें, ना कुछ कूटते हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो बस और आज मैं ज्वेलरी गोल्ड की ही पहनूँगी, कोई भी मैं गोल्ड की ही पहनती हूँ। वैसे तो करवा चौथ पे भी गोल्ड की पहनती हूँ, पर करवा चौथ में ना कुछ एक्स्ट्रा मतलब अलग सा करने का मन करता है, आर्टिफिशियल पहनने का मन करता है, इतने हैवी हैवी। तो आज तो खैर मैं गोल्ड ही पहनूँगी और सिंपल साड़ी वेयर करूँगी। बाल सोच रही हूँ मैं स्ट्रेट कर लूँ, बाल स्ट्रेट करूँगी अपने, आज मन हो रहा है स्ट्रेट करने का बाल, क्योंकि जूड़ा बना लिया, सब बना लिया, आज स्ट्रेट करेंगे बाल। आज थोड़ा सिंपल लुक रहेगा, और जैसा भी होगा वो शेयर करूँगी आपके साथ। और आलू की सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि पराठे से तो मेरा पेट भरने वाला है नहीं, आलू की मैं तरी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। और क्या बोलते हैं, आटा सॉरी पूरी बनाऊँगी। तो जैसे ही बनाऊँगी, हमारी तरफ प्रसाद बनता है होली का एक स्पेशल, किसी के यहाँ गुलगुले बनते हैं, किसी के यहाँ खीर हलवा, और खीर हलवा सेमियाँ, आप कुछ भी जो भी आपके बच्चों को पसंद हो वो आप बनाते ही होंगे। मैं तो खीर बनाऊँगी आज। और क्या बोलते हैं, मेरे बच्चों को खीर पसंद है, खीर और उनकी फेवरेट मिठाई। कपड़े ऑलरेडी मेरे बच्चों के बहुत बने हुए हैं, अभी शादी हुई है आपको पता ही है, तो कपड़े बहुत बने हुए हैं, तो कपड़े तो मैं नहीं दूँगी, पैसे ही दूँगी बच्चों को, दोनों को। और क्या नाम है, जो प्रसाद बनेगा वो हमारे यहाँ आटे का बनता है, उसमें चीनी वगैरह डाल के, जैसा ही बनेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी प्रसाद। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। हाँ देखिए, मैं बात ही कर रही थी, और ये होली माला, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने बालों में प्रेसिंग। मैंने बोला सोचा आज सिंपल सा लुक रखते हैं, तो मैं घर में ही अपने बालों में प्रेसिंग कर रही हूँ। ये फ़िलिप्स की मशीन मैंने ले रखी है, जैसे कभी शादी वगैरह में भी जाना हो तो हर बार पॉसिबल नहीं होता पार्लर जाना, तो मैं घर में ही कर लेती हूँ। तो आज मेरा मन था कि मैं सिल्क की साड़ी पहन रही हूँ सिंपल, तो मैं बाल को स्ट्रेट रखूँ। और यहाँ पे मैं किस तरीके से बालों में एयरिंग करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं एक जगह सारे बालों को इकट्ठा कर लेती हूँ और उसमें से थोड़ा थोड़ा सा पार्ट निकाल के बिल्कुल ज़रा ज़रा सा उनमें प्रेसिंग करती हूँ। फिर सारे बालों को एक साथ लेकर फिर एक बार और प्रेसिंग कर लेती हूँ। तो लगभग जिस तरीके से मुझे चाहिए होता है प्रेसिंग स्टेट बिल्कुल वैसे हो जाते हैं। और
बस वही इसमें थोड़ा टाइम लगता है, छोटे बाल हैं, फिर भी मुझे आधा घंटा लग गया था, आधा घंटे से ज़्यादा ही। तो बच्चे इस टाइम घर में नहीं थे, खाना बना चुकी थी मैं, तो मैंने सोचा फटाफट में हेयर स्टाइल भी कर ले, मतलब बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ, कि हेयर स्टाइल की भी टेंशन ख़त्म, क्योंकि हेयर स्टाइल में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा सा पार्ट निकालती हूँ, और जो थोड़ा सा पार्ट निकाला है इसमें से भी मैं 2 पार्ट करके बालों को आयरिंग करूँगी, अच्छे से कॉम्ब करके। बाल सारे उलझ गए थे, क्योंकि गीले बाल थे, मैं चली गई थी एक्टिवा पे, तो सारे ना हवा से एकदम से उलझ से गए हैं बाल। तो अब मैं आगे इस तरीके से प्रेसिंग कर रही हूँ आगे वाले बालों में। ये फ़िलिप्स की मशीन जो है, एयरिंग मशीन, बहुत अच्छी है, इससे बाल रफ भी नहीं होते और टूटते भी नहीं है, और शाइनिंग भी रहती है बालों में। और मुझे स्ट्रेट बाल बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने एक बार केराटिन भी करवाई थी बालों में, तो बस, लेकिन ये है कि केमिकल तो केमिकल है ना, बाल बहुत झड़ रहे थे, तो काफ़ी साल हो गए, मेरे ख्याल से 6-7 साल हो गए जब मैंने करवाए थे, तब से मैंने छोड़ दिए। तो अब जाके बाल मेरे थोड़े से सही हुए हैं, नहीं तो केमिकल करवा के ना बालों का तो सत्यानाश ही हो जाता है बिल्कुल। तो मैं वो सब नहीं करती, मैं घर में साल में 1-2 बार मेहंदी लगा लेती हूँ, और केराटिन वगैरह मैं कुछ नहीं करती हूँ, करवा रखा है बालों में, खाली आयरन कर लेती हूँ। और यहाँ पर हो गई हूँ, देख लीजिए मैं कंप्लीट तैयार। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसी जो मेकअप मैंने कर रखा है, इसी का मैंने मेकअप रिकॉर्ड कर रखा है, वीडियो बना रखी है, और मैं अलग से डालूँगी, क्योंकि फिर बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो यहाँ पर देख लीजिए आप मेरा पूरा कंप्लीट लुक। मैंने सारी गोल्ड की ज्वेलरी पहन रखी है, क्योंकि करवा चौथ पे तो नहीं पहनी थी मैंने, पर खाली मंगलसूत्र डाला था, पर आज मैंने पूरी कंप्लीट गोल्ड पहन रखी है। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं दीदी के घर कहानी सुनने के लिए। कहानी सुनने हम टाइम से गए थे, पर छोटी देवरानी का वेट करते करते बहुत लेट हो गया था, क्योंकि उनका छोटा सा बेटा है, तो उसकी वजह से वो रो रहा था, तो काफ़ी लेट आई थी वो, तो बहुत लेट हो गया था हमें, इसलिए प्रसाद बनाने में बहुत लेट हो गया था। तो हमने फटाफट, तब तक हम हंसी मजाक कर रहे थे, बात कर रहे थे, उसके बाद हमने 1-2 फ़ोटो खींची, और फिर फटाफट आ गए हम घर, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा ही हो गया था। और कहानी जो है वो आयुषी ने पढ़ी थी। यहाँ पे ताई सास, मम्मी मेरी और चाची सास और हम सब बहुएं सब इकट्ठा ही थे। हम इकट्ठा ही कहानी सुनते हैं, हुई की भी और करवा चौथ की भी। तो बस यही सब सुन के मैं आ गई थी फटाफट घर। मैं कहानी पढ़ के आ गई हूँ किचन में, और साड़ी मैंने नहीं चेंज करी, मैंने यही पहन लिया, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया था। तो एक साइड रख दी मैंने आलू बॉयल होने के लिए, और एक साइड बना रही हूँ मैं हलवा। खीर के लिए बच्चों ने मना कर दिया, क्योंकि टाइम नहीं था और बहुत लेट हो जाता, तो क्योंकि कहानी सुनने में हमें बहुत लेट हो गया, सब लोग इकट्ठे हुए थे, गप्पे शप्पे में लग गए थे, टाइम हो गया। तो चलो कोई नहीं, फटाफट बनाते हैं प्रसाद, और फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे पूछते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। आलू रखे हैं, बच्चों के पराठे बनेंगे, और हमारे लिए तरी वाले आलू, तो और पूरियाँ, बस यही है, और तो काटना पीटना तो कुछ है नहीं। तो चलिए बने रहें ब्लॉग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ स्पेशल प्रसाद चढ़ता है, मिठाई और हलवा तो बनता ही है, पर ये आटा है, ये दिखा देते हैं। तो ये आटा है, और इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा घी डाल के मैं इसका मोयन कर लिया है इस तरीके से, और अब मैं इसे भून दूँगी। इसका बनेगा फल, हमारी तरफ फल बोलते हैं। ये प्रसाद बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ, क्योंकि मिठाई भी बहुत मेरे हस्बैंड ले आए हैं पसंद की सबकी। तो बस मैं ये फल बना रही हूँ, किस तरीके से बना, ये नई एक चीज़ थी, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसे हमें गूंदना अच्छे से। एक तो चूड़ियाँ वगैरह करके तो पहनने के बाद ना थोड़ा सा ये सब काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना, तो हमें इसे टाइट डो बनाना है, ज़्यादा लूज नहीं बनाना, इसलिए कम कम पानी डालना है अच्छे से। और एक साइड मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। हलवा लगता
तो इसे स्लो स्लो करना। तो यहाँ पर आटा बनकर हो गया तैयार और मैं बताती हूँ इसे हम किस तरीके से बनाते हैं। इस तरह से हमें छोटी छोटी सी लोई तोड़नी है और इस तरीके से इसे राउंड करना है, साइड साइड से पतला, बीच से हल्का सा मोटा। और अब मैं इसे डाल दूँगी साथ ही साथ तलने के लिए। हमें इसे डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करना है ताकि अंदर तक क्रिस्पी और अच्छे से फ्राई हो जाए, कुरकुरे हो जाए और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। 2 बैच में बने थे मेरे, क्योंकि मीठा इतना था तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया। तो इसे डार्क ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है, जैसे गुलगुलों का कलर आ जाता है वैसे ही। यहाँ देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये अच्छे से हो गए हैं फ्राई। अब मैं इन्हें उतार लूँगी। इसे बोलते हैं फल। ये ज़रूर बनता है होली में। अब यहाँ पर मैंने दूसरा बैच भी बना के कर लिया है कंप्लीट। अब मैं इन्हें भी फ्राई कर लूँगी। और आप यकीन मानिए मैं इस टाइम बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि तारे भी निकल चुके थे और तारा देख के ही पूजा करनी थी और मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी। और अभी मुझे सब्ज़ी बनानी है, बस अभी मेरा प्रसाद बना है और आटा गूँध के रखा है, आलू छील के रखे हैं, बस सब्ज़ी छौंक के फिर हम करेंगे पूजा। तब तक सब्ज़ी जो है पकती रहेगी। आलू टमाटर की सब्ज़ी लगभग सभी को आती है और मैंने 1-2 बार आपके साथ शेयर भी करी है, तो वो मैं शेयर नहीं करूँगी। अब हम फटाफट आ गए हैं बाहर पूजा करने के लिए। यहाँ पे देख लीजिए हम इस तरीके से पूजा करते हैं। तो यहाँ मैंने बच्चों के लिए खाने पीने का सामान निकाला और उसके ऊपर रख दिए मैंने पैसे दोनों बच्चों के लिए। और लोटे में जो है, जो हम माला पहनेंगे अपने गले में होई की, वो माला मैंने इस तरीके से लोटे में लपेट ली है और पूजा वगैरह करने के बाद मैं इसे गले में पहन लूँगी। तो यहाँ अन्न वगैरह का भी मत्था वगैरह टेक दिया है मैंने और अब मैं तारों को जल चढ़ाऊँगी। करवा चौथ में चाँद की पूजा होती है और होली के व्रत में तारों की। मम्मी वगैरह नहीं करते, मम्मी वगैरह तो जैसे ही शाम हो जाती है, रात, तो पूज के अपना व्रत खोल लेते हैं, पर मैं जल वगैरह चढ़ा रही हूँ शुरू से ही। तो और यहाँ पर मेरा जो अर्नब है वो थोड़ा ज़िद्दी है। जैसे उसने देखा है, जैसे मम्मी चाँद निकल के पापा की पूजा करती है, वैसे वो कहता है मम्मी मेरी करो और मैं आपको पानी पिलाऊंगा जैसे पापा ने आपको पिलाया था। तो अब बच्चे हैं, बच्चों को मना भी नहीं कर सकते। ऐसी कोई प्रथा नहीं है कि बच्चे पानी पिलाएं, पर अगर बच्चों की इच्छा है अपनी माँ को पानी पिलाने की तो मैं मना भी नहीं कर सकती। तो अर्नब मुझे पानी 2 साल से पिला रहा है और उसे देखकर आयुषी भी पिलाती है। बच्चे तो बच्चे होते हैं माँ के लिए, चाहे छोटे हों चाहे बड़े। तो यहाँ पर बस हम वही पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अर्नब किस तरीके से मुझे पानी पिला रहा है। फिर आयुषी ने भी मुझे और यहाँ पे तल रही हूँ मैं पूरियाँ। सबको मैंने खाना खिला दिया था, पहले थोड़ी पूरियाँ बना ली थी, मम्मी भी पापा के लिए खाना लेके चली गई हैं और यहाँ पे मैं अपने लिए पूरियाँ बना रही हूँ और बच्चों के लिए। अर्नब ने तो कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि उसने वो चिप्स वगैरह और मिठाई वगैरह खा के उसका पेट भर गया था। तो ये आयुषी और मैं अपने लिए बना रही हूँ, अगर खानी होगी तो थोड़ी बहुत वो खा लेगा। तो ये था मेरा पूरा दिन का व्लॉग होली का। आई होप सो आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे नए ब्लॉग के लिए, तब तक सॉरी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।